18 जुलाई 2026 की सुबह ये वही जगह है जहां महात्मा गांधी के जमाने से लोग अपनी बात रखते हुए आए हैं। यहाँ प्लेन क्लॉथ में पुलिस आई, जहां एक इंसान जो कि 21 दिन तक भूखा था उसे जबरदस्ती उठा के उसे ले जाया जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दिपके उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। स्टूडेंट के ऊपर में लाठी चार्ज हो रहा है आवाज उठाने पे। तो हमारे देश के अंदर में ये सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि अगर अपनी हक की मांग के लिए बात करोगे तो उनके साथ क्या यही हर्ष होगा? आज के इस मुद्दे में मैं हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा। सोनम वांगचुक है तो है कौन? कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? नीट के पेपर लीक का सच क्या है? लद्दाख में जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे का हमारे देश के अंदर में जो अभी हो रहा है उसमें क्या कनेक्शन है, और आज के डेट में जो हमारे इंडिया के अंदर में हो रहा है उसका मतलब है तो है क्या? शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक जानकारी के साथ हम बात करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बनिएगा। पहले ये जानते हैं कि सोनम वांगचुक है तो है कौन। लद्दाख में रहने वाला एक इंजीनियर, जहाँ लद्दाख के अंदर में ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे लगता था कि ये सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने इनोवेशन अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू ये वहाँ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए। लाइक आइस जो कि इनका सबसे बड़ा इनोवेशन में से एक है। गर्मियों में लद्दाख के अंदर में पानी की समस्या भारी मात्रा में होती है, इसीलिए सोनम वांगचुक ने एक आइडिया निकाला। सर्दियों में जो आइस रहती है उसे खास शेप में स्टोर करने लगे। लाइक जो माउंटेन्स जो रहती है वहाँ का जो पानी फ्लो होता है वहीं से पाइप बिछा के अलग से एक फाउंटेन फ्लो किया जाता है, जो कि रात के समय वहाँ बर्फबारी होती है। इसके कारण वो जो पानी है वो बर्फ का फॉर्म जनरेट करने लगता है और ऐसे ही करते करते जो ठंडी के मौसम तक में वहाँ आइस का एक माउंटेन की तरह ये फ्लो बन जाता है। इसके बाद ये एक स्टोरिंग वाटर का काम करता है, जो कि गर्मी के समय में पिघल के जो गांव में जो पानी की किल्लत रहती है उसे ये फुलफिल करता है। सेकंड नंबर पे देखें तो शेख मॉल, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, एक ऐसा स्कूल जहाँ बच्चे को सिर्फ किताब नहीं पढ़ाई जाती है बल्कि उसे जीवन में क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसके बारे में सिखाई जाती है। यहाँ बच्चों को सोलर पैनल बनाना सिखाते हैं, यहाँ बच्चे खुद अपने लिए खाना भी बनाते हैं और कैसे पानी को मैनेज किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ बताया जाता है। और साथ ही लद्दाख के अंदर में कैसे जीना है इसके बारे में भी बताया जाता है। यह जो स्कूल है वो खुद सोलर पावर से चलता है। यहाँ जो बच्चे हैं वो अपने लिए खुद भी खाना बनाते हैं और वहाँ के जो स्कूल है उसकी साफ सफाई वो खुद करते हैं, लाइक जापानीज कल्चर। थर्ड देखें तो बॉलीवुड कनेक्शन। आपने 3 इडियट मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक इंसान को सोनम वांगचुक की जगह बताया गया है। अगर रियलिटी बेसिस में अगर देखें तो वो सोनम वांगचुक की जगह नहीं थी, क्योंकि सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया कि मैं इसमें एक भी किरदार में नहीं हूँ। और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो 3 इडियट्स के डायरेक्टर, उन्होंने भी कह दिया है कि हमने सोनम वांगचुक को क्रेडिट देके इसे नहीं बनाया है। लेकिन वहीं अगर हम सोनम वांगचुक को देखें तो इन्हें रेमोन मैगसेसे अवार्ड मिला है, जो कि एशिया के अंदर में अगर हम देखें तो ये एशिया का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। नए पॉलिटिशियन है, ये है इंजीनियर जो कि लद्दाख के बर्फबारी में काम करता है। लेकिन जब उसने देखा कि देश के अंदर में गलत हो रहा है बच्चों के साथ तो सड़क पे उतर गया। अब शायद आपने जान ही लिया सोनम वांगचुक के बारे में। अब बात करते हैं हम उसके बारे में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल हो जाता है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के अंदर में धारा 370 हटा दिया जाता है, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। जहां जम्मू कश्मीर को एक राज्य बतौर दर्जा दिया जाता है, वहीं लद्दाख को देखें तो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे बनाया जाता है। मतलब साफ हो जाता है कि लद्दाख के अंदर में लद्दाख की खुद की कोई असेंबली नहीं बची, ना लद्दाख के अंदर में खुद की कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती। यानी साफ है कि लद्दाख के अंदर में लद्दाख को कंट्रोल करना है तो वो दिल्ली से कंट्रोल होगा। इस वक्त कई लोगों ने खुशी मनाई, लगा कश्मीर की चुंगल से लद्दाख निकल गया। लेकिन देखें तो जल्द ही रियलिटी सामने आई। यानी साफ हो जाता है कि जब आपके पास अपनी खुद की कोई गवर्नमेंट नहीं है तो आपके जमीन के फैसले कोई दूसरे लेते हैं, आपकी रिसोर्सेज को कोई दूसरा यूज करता है, आपकी जो नौकरी है उसका यूटिलाइजेशन कोई दूसरा करता है। इसलिए लद्दाख ने 4 डिमांड रखी। लद्दाख ये चाहता था कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा मिले। डिमांड 2 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल ट्राइबल्स एरिया के जो एसटी पॉपुलेशन जो रहते हैं उनको एक स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करती है। लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा में ये राइट्स प्रोवाइड है। लद्दाख के अंदर में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ये राइट्स मिल जाएगा कि उनकी जो जल जंगल जमीन है वो उन्हीं के हाथों में रहेगी। और अगर 6 शेड्यूल मिले तो जो बाहर के लोग वहाँ जाके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, वहाँ जमीन खरीद रहे हैं, ये चीज भी बंद हो जाएगी। जो कि वहाँ हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो ये चीज नहीं होगा और लद्दाख के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वही इस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाएंगी। डिमांड 3 ये थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने देखा है कि हर एक राज्य के अंदर में पब्लिक सर्विस कमीशन रहती है, जो कि वहाँ एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है और जो स्टेट जो राज्य है वहीं के जो बच्चे रहते हैं वहीं उसमें एग्जाम दिलाते हैं और वहाँ पोस्ट अचीव करके उस राज्य में सेवा प्रदान करते हैं। और डिमांड 4 ये हो जाती है कि अपनी खुद की एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट वहाँ मिले, जो कि ये डिमांड करते हैं कि लेह और कारगिल जो कि 2 लेजिस्लेटिव सीट वहाँ प्रोवाइड की जाए। 4 साल हो गए, गवर्नमेंट ने सिर्फ मीटिंग की और जब पेशेंस खत्म हुआ तो
सोनम वांगचुक सड़क पे उतरते हैं। सितंबर 2024 सोनम वांगचुक ने दिल्ली चलो पद यात्रा शुरू की, जो कि डायरेक्ट लद्दाख से दिल्ली तक वो पैदल चलते आए, जो कि 1 महीने तक का इनका सफर था। हिमालय की ठंड से लेके दिल्ली की गर्मी तक का ये सफर था, वो काफी झंझोर देने वाला तो सफर था ही, लेकिन सुनवाई क्या मिली उसको तो जान के आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोक दिया। डिटेंशन, रिलीज, फिर डिटेंशन। जंतर मंतर के अंदर में प्रोटेस्ट करने की परमिशन भी नहीं मिली इनको। परमिशन ना मिलने के कारण दिल्ली में तो कुछ हो नहीं पाया। ये फिर लद्दाख गए। लद्दाख भवन में वो 16 दिन तक अनशन में बैठे हुए थे। सिस्टम कुछ इस प्रकार से बिगड़ रहा था कि गवर्नमेंट ने उनसे बातचीत की, उन्हें प्रॉमिस किया, लेकिन बाद में प्रॉमिस को तोड़ दिया। प्रॉमिस जब खोखला निकला तो 2025 के अंदर में लद्दाख के अंदर में आग काफी भड़क गई थी, इसलिए वहाँ की जो असेंबली थी लेह के अंदर में उसे जला दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उसे। जब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही हद तक बढ़ने लगी तो पुलिस वालों ने फायरिंग स्टार्ट की, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। और इन सब में अगर देखें तो दोषी सोनम वांगचुक को ठहराया गया, क्योंकि सोनम वांगचुक ने स्टार्ट किया, ये कहना था हमारी गवर्नमेंट का। और सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया जाता है वहाँ की पुलिस के द्वारा। और फिर 28 जून 2026 में हमें जंतर मंतर के अंदर में हमें सोनम वांगचुक देखने को मिलते हैं। इस बार लेकिन केस अलग था। हमारे देश के अंदर में नीट स्कैम हुआ था, जिसके कारण यह है कि हमारे देश के काफी सारे स्टूडेंट लोगों के साथ गलत हुआ था। इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए सोनम वांगचुक वहाँ पे जंतर मंतर में बैठ जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बीजेपी। अब बात करते हैं हम कॉकरोच जनता पार्टी की, जो कि नाम सुन के तो हंसी जरूर ही आएगी, लेकिन बात यह है कि इसको जो बनने का जो गठन था, इसको अगर हम देखेंगे तो काफी सीरियस भरा था। इसकी शुरुआत हुई इंडिया में एक चीफ जस्टिस के कमेंट से। एक कोर्ट हायरिंग में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा, There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system. And you want to join hands with them. स्टूडेंट को कॉकरोच कहा, पूरे देश के अंदर में गुस्सा भड़क गया, लोग बहुत ज्यादा वायलेंस हो गए थे। और इस पूरे वायलेंसिव और गुस्से भरे सफर को एक इंसान ने लीड किया, अभिजीत दीपके, जिसने एक पार्टी बनाई कॉकरोच जनता पार्टी। ये जो इंसिडेंट हुआ था इस पीरियड में ये अमेरिका के अंदर में रहता था, जो कि 16 मई 2026 में एक पार्टी बनाई गई सीजेपी। अगर इसको अगर देखोगे तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बीजेपी, इसी फंडामेंटल आर्गुमेंट के साथ इसे बनाया गया। इस नाम का मैसेज सिंपल था, आप हमारे देश के स्टूडेंट यंगस्टर को कॉकरोच बोलते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉकरोच मरता नहीं, ये नारा था इनका। वेबसाइट बनाई, मेंबरशिप मांगी, इसके बाद रिस्पांस इतना था जो काफी स्टनिंग था, जिसके कारण यह है कि अभिजीत दीपके को इंडिया आना पड़ जाता है। 6 जून को अभिजीत दीपके जंतर मंतर पहुंचते हैं। उसके बाद ये नीट स्कैम के ऊपर में आवाज उठाते हैं और हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं और वहाँ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जंतर मंतर के अंदर में। और ये 20 जून को सेकंड नेशन वाइड प्रोटेस्ट बन जाता है और यही प्रोटेस्ट कंटिन्यूअस सिट इन बन जाता है और ये आज के पीरियड में भी चल रहा है। स्टूडेंट ने ये बताया कि हम फेड अप हो चुके हैं हमारे सिस्टम से, जहां हार्ड वर्क को ना देख के यहाँ पैसों का रोल ज्यादा है, जहां एक स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करता है लेकिन सिस्टम उसका साथ नहीं देता। जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं का साथ होता है और उन्हीं का साथ दिया जाता है इस सिस्टम के द्वारा। इस कारण से फ्रस्ट्रेशन थी, जिसके कारण स्टूडेंट काफ़ी गुस्सा थे। सीजेपी ने उन स्टूडेंट को याद किया जो कि नीट एग्जाम के लीक होने के कारण अपनी जान गंवा बैठे। और साथ ही अगर देखें तो 28 जून को सोनम वांगचुक भी यहाँ पहुँचते हैं, जो कि ये प्रोटेस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है जब सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। और चलो ये स्कैम हुआ है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिन में मैंने डाल दिया है वीडियो को, इसमें मैंने इस स्कैम के बारे में हर एक चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो आप भी एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको नीट स्कैम के ऊपर में हर एक चीजें समझ जरूर आ जाएगी। लेकिन एक समरी हम देख लेते हैं, जो कि 24 लाख स्टूडेंट हमारे देश के अंदर में इस साल एग्जाम दिए थे। जो कि स्टूडेंट रहते हैं वो सालों से मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, घर वालों को भी पैसा लगता है, लेकिन इस देश के अंदर में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से सिचुएशन बना बैठा है कि एक एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पाती हमारी देश की सरकार। यह सिर्फ एक नीट एग्जाम की बात नहीं है, हमारे देश के अंदर में काफी सारे एग्जाम है जो कि सही ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाते। काफी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में गुजरते हैं जब उनका एग्जाम स्कैम हो जाता है। और इन्हीं सब मुद्दों के कारण हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर में आवाज उठती है कि आप कर क्या रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट को सही ढंग से चला नहीं पा रहे हैं।
क्या के लिए आप बैठे हैं? और इसी कारण हमारे देश के अंदर में ये आवाज उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और ये चीज काफी वाइड लेवल पे स्प्रेड हो रही है देश के अंदर में। देखिए सिचुएशन चल रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे 18 जून की सुबह में सोनम वांगचुक को उठा के ले जाया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, जो कि अपने ड्रेस में नहीं रहते हैं, और उन्हें डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, चाहे वो जबरदस्ती क्यों ना हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर में किसी भी इंसान का तो जान नहीं जाना चाहिए, ये कानून में लिखा गया है। लेकिन हमारे देश के अंदर में जो नीट के स्कैम के चक्कर में जो सुसाइड किए हैं उनकी बातों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जब सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ले जाया गया था तो अभिजीत दिपके ने अपने एक्स अकाउंट में एक ट्वीट किया, जिसके कारण यह है कि उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया था, हालांकि उसे छोड़ दिया गया। जब सोनम वांगचुक को वहां से जबरदस्ती ले जाया गया तो जो अपोजिशन में जो लोग हैं, जो अदर पार्टी है, जो हमारे देश के लोग हैं, वो काफी गुस्सा हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन बात यह भी है ना कि अगर उनकी डेथ हो जाती तो बहुत बड़ा वायलेंस हो जाता ना देश के अंदर में, इसीलिए उन्हें डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, हालांकि वहां उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब ये सब इंसिडेंट होने के बाद अभिजीत दिपके का ये भी बयान था कि हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब हमें नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। देखिए इस प्रोटेस्ट में सिर्फ लद्दाख के लोगों का ही साथ नहीं था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे देश के अंदर में जितने भी लोग हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उनका भी इसमें साथ बहुत ही ज्यादा था। काफी सारे हमारे देश के लोग जो कि जंतर मंतर में पहुंचते हैं और वहां प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का साथ देते हैं। अब देखिए जंतर मंतर के अंदर में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब दिक्कत नहीं था, क्योंकि वो नॉर्मल प्लेस हो जाता है, लेकिन जब वो पार्लियामेंट हाउस तक मार्च के लिए स्टूडेंट निकलते हैं, जब सोनम वांगचुक को लेके जाया जाता है तो उसके दूसरे दिन अब दिक्कत यहीं से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस जो कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी जोन के अंदर में आता है, अब वहाँ पे आप जाके स्कैम को कैसा रोका जाए। काफ़ी सारे देश हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन वहाँ में स्कैम नहीं हो पाते, क्योंकि उस हिसाब से वहाँ सिक्योरिटी डाली जाती है। लेकिन देश के अंदर में जो नीट का एग्ज़ाम है, जो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों नहीं बरतती जाती। चलो एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ना देना तो अलग बात हो जाता है, लेकिन देश के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम है, इतने सालों से हो गया, हमारा देश आज़ाद है,
लेकिन इतने सालों में ये चीज़ हो क्यों नहीं पाया, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। आज जंतर मंतर में अभी ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ अपना धरना दे रहे हैं, काफ़ी सारे सीरियस भी हैं, कई सारे लोग वहाँ हक के लिए लड़ भी रहे हैं और वहाँ में कई सारे लोग, कई पार्टी के चेले चपाटी भी हैं जो कि वहाँ पे दंगे कराने के लिए बैठे हुए भी हैं। तो थोड़ा आप बच के रहिएगा। मेरा ये वीडियो यहीं पे मैं विराम करता हूँ, जो कि हमारे देश के अंदर में फ़िलहाल तो अभी गलत तो हो रहा है, मैं उसका साथ देता हूँ मैं आपका, लेकिन मैं CJP का तो साथ नहीं दे सकता, पर्सनल इशू। वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और आपका क्या ओपिनियन रहा है इस वीडियो के बाद वो आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।